हेलो एवरीवन। आज है 19 दिसंबर और आज हम लोग 19 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बेपूर उरु को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग आप लोग जानते हैं, जैग जो इंडिकेशन टैग मिलता है। तो ये जो केरला की एक उरु उरु मतलब नाव होती है ये, तो इसी को जीआई टैग दे दिया गया है और एक ये विशेष प्रकार की नाव होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो केरला है इसमें जो है ना नौकायान प्रतियोगिता होती है, बहुत फेमस होती है। और ये कहाँ होती है? तो ये वेबनाड झील है केरला में, एग्जाम में पूछी भी जाती है। वहीं पर जो है ना ये चलाई जाती है। और ये जो पर्यटन के महत्व से दो सेनानी जो यहाँ पर घूमने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं लोग, और वो भी जो है ना ये पर्यटन का भी हिस्सा है केरला का। तो अभी इसी नौका को जो है ना बेपोर उरु कहा का नाम दिया जाता है। केरला में जो लैंग्वेज है उसका बेपोर उरु मतलब एक विशेष प्रकार की नाव। तो इसीलिए इसको जो है जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई टैग यानी कि ये जो है ना 10 साल तक वैलिड रहती है, फिर इसे कोई राज्य चाहे तो रिन्यू करा दे। जीआई टैग मिलने के बाद ये यहाँ की विशेष चीज बन जाती है, इंडिकेशन। तो ये अभी केरला को दे दिया गया है। अब बात है केरला की, केरला से डिस्कशन कर लेते हैं। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है इसके पिन्नई विजयन। केरला के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तभी भारत का सबसे बड़ा 6 लाइन वाला फ्लाईओवर है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो 6 लाइन वाला फ्लाईओवर ये हाल ही में भी केरला में ही बनाया गया था। और उसके बाद एक केरला जो है इंटरनेट इंडेक्स में टॉप पर रहा। और नीति आयोग का एक सस्टेनेबल जो स्टेबिलिटी सूचकांक था उसमें भी केरला जो है टॉप पर रहा। और केरला में जो पहले पेपरलेस जो हाई कोर्ट था वो केरला का ही बना था। और अभी हाल ही में केरला में एक कड़ाकाई उत्सव मनाया गया और ये मूंगफलियों का त्योहार था। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे त्योहार। तो कड़ाकाई मूंगफलियों का फेस्टिवल था, जैसे ही ठंड आती है यहाँ पर जो है ये मनाते हैं। और ओणम पूछा जाता है तो ओणम फेस्टिवल भी केरला का है। कथकली केरला का मुख्य नृत्य हो जाएगा। ये सब केरला के कुछ फैक्ट थे। और इसको जो है हम मैप से भी डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के। यहाँ पर साउथ में सबसे जो एक छोटा सा एक पतला सा राज्य केरला पड़ जाता है यहाँ पर। और एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है तो वो उसमें हवाओं की दिशा क्या होती है? तो देखो केरल का जो जब दक्षिण मॉनसून आता है तो वो दक्षिण पश्चिम से यहाँ पर दक्षिण में और पश्चिम की तरफ से ये आता है और फिर उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। उत्तर पूर्व में सबसे पहले झारखंड की तरफ जाकर जो है वर्षा करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मॉनसून जब आता है हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। और सबसे पहले जब मानसून आता है तो वो इसीलिए केरला के तट पर आता है, क्योंकि यहीं से वो स्टार्ट होता है। और फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो तमिलनाडु है एक है ना आंशिक या फिर छायावर्ती क्षेत्र क्षेत्र जब कौन सा होता है मानसून का, तो वो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है। छायावृष्टि मतलब कि इसमें जो है ना कम वर्षा होती है जब मानसून आता है, तो ये छायावृत क्षेत्र तमिलनाडु पड़ जाता है मानसून में। तो यही पूछा जाता है। केरला भी डिस्कस हो गया। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जीआई टैग से ही रिलेटेड, जिन चीजों को अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया हो। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी है। मुख्यमंत्री इसके एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र में ना अभी इसके महाराष्ट्र के लहसुन को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। और फिर असम असम की राजधानी है दिसपुर और बसव हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। असम का एक जो अभी हाल ही में जो एक गमछा है इसको जीआई टैग मिला है, शायद एक हफ्ते ही हुआ है। और बिहार बिहार का एक बहुत फेमस मिथिला मखाना, इसको भी जो है ना 1 महीने पहले जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलंबिया जो एक दक्षिणी अमेरिका का देश है, वहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और इसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल के साथ इसमें टॉप पर रहा था, यानी कि नंबर 1। ये लिखा हुआ है इंडिया विन 6 गोल्ड मेडल्स 19th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। और इसके साथ भारत जो है ना शीर्ष रैंक यानी कि फर्स्ट रैंक पे हासिल की है। 2 से 12 दिसंबर तक ये चला। ठीक है, तो ये कोलंबिया में आयोजित हुआ है। ठीक है, और कोलंबिया की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं।
और कुछ जीके भी अदर ऑप्शन से डिस्कस कर लेंगे। तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर ये जो देश आपको दिखाया दे रहा है ये कोलंबिया हो जाती है, वेनेजुएला से सीमा साझा करता हुआ कोलंबिया। और यहीं पर जो है ना ये इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, 19वां एडिशन था। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो चर्चे में रहे हो या फिर जीके से इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि वेनेजुएला एग्जाम में पूछा जाता है विशालतम तेल के भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जहाँ पर अमेजोन के वर्षावन पाए जाते हैं और विशाल एनाकोंडा अजगर भी यहीं पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पराग्वे की लोकेशन ये इसलिए चर्चा में था कि हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने अभी हाल ही में जब ये दक्षिण अमेरिका के दौरे पर थे तो महात्मा गांधी जी के एक प्रतिमा का अनावरण यहीं पर किया गया था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राजील से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश सीमा साझा नहीं करते, तो एक ये यहाँ पे आपको इक्वाडोर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर चिली की लोकेशन और फिर ये अर्जेंटीना। आपको दिख रहा होगा कि ये सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते, बाकी जितने भी अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के देश है इससे सीमा साझा करते हैं। उसके बाद पनामा, पनामा आपको पता होगा ये मध्य अमेरिका, जब जो क्षेत्र उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक वही लोकेशन पर ये पनामा स्थित है। पनामा अभी चर्चे में इसलिए था क्योंकि कोप 19 यानी कि वन्य जीव अभयारण्यों से रिलेटेड जो संरक्षण का प्रोग्राम हुआ वो अभी पनामा में ही हुआ था। मैक्सिको तो पहला जो लैटिन अमेरिकी देश है, यहाँ पर लैटिन अमेरिका, तो वो पहला लैटिन अमेरिका देश मैक्सिको ही था। उसके बाद क्यूबा भी बहुत फेमस रहा है। और यहाँ से ये जो गुआना है ना, गुआना भी इसलिए चर्चे में था कि हमारा जो 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाएंगे, तो मनाते हैं प्रवासी दिवस क्योंकि गांधी जी इस दिन जो है ना भारत लौटे थे। कब लौटे थे, तो ये 1915 में जो है भारत लौटे थे। तो इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो एज अ गेस्ट के तौर पर गुयाना के राष्ट्रपति को यहाँ बुलाया जाएगा। तो इससे कुछ जीके भी डिस्कस हो गया। अब अदर ऑप्शन देखेंगे तो कहीं है कंपटीशन से रिलेटेड, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो अभी ना इंटरनेशनल जो है शूटिंग फेडरेशन, शूटिंग का कंपटीशन हुआ आईएसएसएफ 15वां, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, जिसमें जो सरबजोत सिंह है उन्होंने जो है ना डबल गोल्ड का जो खिताब है ये अपने नाम किया, यानी कि डबल गोल्ड इन्होंने जीता इस प्रतियोगिता में। ऑस्ट्रेलिया तो आप लोगों को पता ही है, अभी हाल ही में T20 के जो मेंस वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में हुए, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में हुए हैं, और जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, एंथनी एल्बनीज इसके प्रधानमंत्री है। और ये इंग्लैंड नहीं है, ये है यूएई, मिसप्रिंट है। यूएई में ये बताना चाह रही थी मैं कि इस बार के जो एशियन गेम्स हुए हैं, एशियन जो कप्स हुए हैं जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हिराकर एशियन कप ने अपने नाम किया था, वो इसी यूएई में आयोजित, यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किए गए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के लिए शीर्ष गोल स्कॉलर कौन बन गया है। तो अर्जेंटीना की बात आई है, आप लोग जानते ही होंगे लियोनल मेसी सबसे फेमस प्लेयर है यहाँ के फुटबॉल जगत के। तो लियोनल मेसी को जो है ना ऑल टाइम इनका टॉप स्कोरर रहा वो इस साल रहा फीफा में। अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं, प्लेयर होता है तो उनका देश जरूर पूछा जाता है, तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ किए गए गोल के साथ लियोनल मेसी अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम के लिए अपने गोलों की 96 तक की जो है ना इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये बन गया है। लियोनल मेसी की बात आई है, इनसे कुछ करंट के फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो लियोनल मेसी है इन्होंने 6 बार बैलन डियोर का खिताब जो है जीता हुआ है, मैंने पहले भी बताया है। बैलन डियोर फुटबॉल जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, एज अ वर्ल्ड कप ही होता है। ये 6 बार इन्होंने जीता हुआ है। तो अब और अभी जो भारत के जो बायजूस कोचिंग सेंटर है ना, बायजूस में इसने अपना एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर लियोनल मेसी को ही बनाया था। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब हम प्लेयर से ही डिस्कस करेंगे जो चर्चे में रहे हो, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से प्लेयर है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 700 गोल अपने नाम किए थे। और अगर पूछा जाए कि अरबपतियों की सूची में कौन सा क्रिकेटर है, तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोवर्स पूरी दुनिया में रखने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। विराट कोहली, तो ये तो पूरे वर्ल्ड में, विराट कोहली पूरे एशिया में 500 मिलियन इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स, और ट्विटर पे विराट कोहली के ही थे। तभी विराट कोहली ने हमारे पूर्व क्रिकेटर है अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है छक्के लगाने में।
ठीक है। और फिर ईशान किशन अभी चर्चे में इसलिए थे कि इन्होंने जो है ना सबसे फास्ट जो है ना तेज दोहरा शतक लगाया है। दोहरा शतक तो सबने ही लगाया है, लेकिन बहुत लोगों ने, लेकिन इन्होंने जो है ना सबसे फास्ट शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने काज हिंद 2022 एक्सरसाइज का शुरुआत की? तो ये कजाकिस्तान। मैंने आपको बताया कि जो ये एक्सरसाइज होती है इस देश के साथ इंडिया करता है, उसका कंट्री का जो कुछ लेटर्स होते हैं और अपनी इंडिया, जैसे कजाकिस्तान के KAZ लिया है और इंडिया का, तो ये काजिंद एक्सरसाइज हो गई है। तो ये कजाकिस्तान के साथ एक जॉइंट मिलिट्री आयोजित की गई है, इंडिया कजाकिस्तान। और ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये मेघालय में आयोजित की गई। तो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? तो ये मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। और यहीं पर ये जो है कजाकिस्तान के साथ हमने एक्सरसाइज की है। कजाकिस्तान को मैप से डिस्कस करेंगे और कुछ जीके भी, जैसे ये जो रशिया का पार्ट यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत, ये कजाकिस्तान एशिया के महाद्वीप के अंतर्गत ये पड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ये इंडिया की लोकेशन, फिर पाकिस्तान, चाइना, इन सब के जो इधर है ये कजाकिस्तान की लोकेशन पड़ जाती है, और इसकी राजधानी है अस्ताना, जिसकी लोकेशन यहाँ है। करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी पूछी जा सकती है, क्योंकि इसकी करेंसी है कजाकिस्तानी टेने। अब हम कुछ डीके डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर ये जो कैस्पियन सागर की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, तो पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई हुई है पहले भी, प्रति। तो प्रति मतलब कि देखो के से यहाँ पर ये जो जैसे कजाकिस्तान, यहाँ पर ये इससे कैस्पियन सागर से सीमा साझा कर रहा है कजाकिस्तान। आर से रशिया, ये जो सारा रशिया का पार्ट है ना, ये यहाँ पर ये रशिया ही है। तो ये रशिया भी आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, इससे सीमा साझा कर रहा है यहाँ से। और उसके बाद ए, ये अजरबैजान, ऑरेंज कलर का जो ये देश है यहाँ पर अजरबैजान, ये भी इससे सीमा साझा कर रहा है कैस्पियन सागर से। उसके बाद इसे ये है तुर्कमेनिस्तान, और आपको तजाकिस्तान नहीं लगाना, तजाकिस्तान तो अलग है। तुर्कमेनिस्तान इससे जो है सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से। और आई से ये ईरान, यहाँ पर ये ईरान की लोकेशन दिख रही है ना, ये भी इसकी सीमा से लगा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 देश जो है इससे सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं अरल सागर। तो ये अरल सागर ना कजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, ठीक है। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस अरल सागर का 90% पानी जो है ना वो सूख चुका है। तो ये सारा कुछ जीके जो है कवर हो गया है। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस, एक्सरसाइज से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। जैसे अभी ओमान, ये सऊदी जो है UAE का जो एक देश है प्रायद्वीपीय, तो ओमान के साथ हमने अभी जो है एक नसीर अल ब्रह्मा एक्सरसाइज, ये अभी हाल ही में की थी। फिर नेपाल के साथ हमने सूर्य किरण एक्सरसाइज की है। और उसके बाद रशिया के साथ हमारी एक तो इंदिरा एक्सरसाइज होती है, और एक एवी इंदिरा एक्सरसाइज होती है, हमारे रूस के साथ होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी एडवोकेसी कम्युनिकेशन और सोशल ग्लोबलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मेघालय को सम्मानित किया गया है। टीबी एडवोकेसी का क्या मतलब है? यानी कि आप लोगों को पता है कि भारत ने जो है ना 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। तो इसके लिए सभी राज्य अपने कारण में लगे हुए हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो टीबी कंट्रोल किया वो मेघालय ने किया है, ये कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसीलिए मेघालय को सम्मानित किया गया है। अब मेघालय की बात आई है तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। इससे कुछ करंट अफेयर डिस्कस करें तो मेघालय में एक तरीके से जो ओलंपिक्स, उत्तर पूर्वी राज्यों के ओलंपिक्स जिसे ओलंपियाड कह सकते हैं, वो मेघालय में आयोजित हुए थे। फिर मेघालय की एक ये पिगरी योजना थी सुअरों से रिलेटेड, ये भी मेघालय में ही आयोजित की गई थी। तो ये थे इसके कुछ हाल ही के करंट। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो है ना डिस्कस करेंगे, जैसे ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है इसके नवीन पटनायक। ओडिशा ने ना अभी महिलाओं और बच्चों को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए एक एमलान योजना चलाई थी, एनीमिया मुक्त करने के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें जिसकी राजधानी है लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ जिसके मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी जो है ना इंदौर की तर्ज पर अपने राज्य को स्वच्छ रखने का जो है ना घोषणा की थी, क्योंकि लगातार छठी बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया था। तो ये घोषणा उत्तर प्रदेश ने की। फिर केरला, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनई विजयन इसके मुख्यमंत्री। केरला भी इसलिए टॉप पर था क्योंकि हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें सबसे टॉप पर केरला ही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 36 राफेल विमान सौदे के तहत पैक पूर्ण समझौता किया है? यानी कि हमारा जो ये द पैक इज कंप्लीट, ये एग्रीमेंट ये हमने फ्रांस के साथ, आप लोग जानते हैं फ्रांस से जो है ना हमने राफेल जो है विमान खरीदे, जिसमें से अभी तक जो है ना 36 खरीदने थे, तो 35 हमारे पास आ चुके थे, तो एक रहा था, तो अब ये एक विमान भी जो है ना 16 दिसंबर को जो है ना खरीद लिया गया है फ्रांस से। और एग्जाम में पूछा जाए अगर कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय जो है जिन्होंने राफेल जो है पायलट जो उड़ाया है प्लेन, तो ये थी शिवांगी सिंह। आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी की जो इस साल परेड हुई थी 2022 की, उसमें शिवानी सिंह ने जो है ना राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बन गई थी। और फ्रांस की बात आई है, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ये है पेरिस, जहाँ पर टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए थे। और उसके बाद फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है ये हैं एलिजाबेथ बोर्न। और इसके राष्ट्रपति तो ये है इनैमुअल मैक्रोन, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अदर ऑप्शन हम अगर डिस्कस करें पायलट या फिर जेट विमान से रिलेटेड, तो देखो रशिया की एक सरमत मिसाइल है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है आप लोग जानते हैं, तो एक सरमत मिसाइल इसकी बहुत फेमस थी। और उसके बाद भारत ने ना रशिया के साथ S-400 मिसाइल का समझौता किया हुआ है। जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, क्योंकि जर्मनी ने हाइड्रोजन से बनने वाली पहली रेलगाड़ी जो है बनाई थी अभी हाल ही में। जापान ने ना अभी जो है अपना खुद का, शायद मैंने कल ही कराया था ये क्वेश्चन, अपना खुद का जो है ना निजी मून लैंडर लॉन्च किया है। निजी मून यानी कि इसकी प्राइवेट एक स्पेस एजेंसी है, उन्होंने जो है अपना निजी मून लैंडर लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस राज्य की अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से राशिद रोवर लॉन्च किया? तो ये अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी जो है उसके, और इसका जो नाम था, ये जो लैंडर था उसका नाम है राशिद रोवर। तो ये यूएई ने अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको कराया था कि पहला अरब निर्मित जो अंतरिक्ष यान ये किसने लॉन्च किया, तो ये यूएई ने करा था, शायद मैंने एक दो दिन पहले कराया है। तो ये अभी इसका नाम राशिद रोवर, और ये किसकी, तो ये अमेरिका की कंपनी है ना स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, और ये अमेरिका से ही है। तो इन्हीं की स्पेस कंपनी के साथ समझौता करके ये संपन्न हुआ है। यूनाइटेड नेशंस अभी अरब अमीरात सबसे जो बड़े प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ते हैं, इसकी ये जो अबू धाबी लोकेशन पड़ जाती है। फिर ये जो ओमान ओमान अभी हाल ही में चर्चा में क्यों था, तो ये नसीर अल ब्रह्म एक्सरसाइज हमने ओमान के साथ की थी। फिर सऊदी अरब की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है। कतर कतर चर्चा में इसलिए है कि इस बार के जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है, आप लोग जानते हैं कतर ही होस्ट कर रहा है। फिर ये जो यहाँ पर एक छोटा सा देश शारजा है, यहाँ पर जो है एक शारजा बुक फेस्टिवल हुआ था, इम्पोर्टेंट है, ये यही हुआ था। ये कुछ जीके डिस्कस हो गए। अब हम जो है ना अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जैसे अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है जो बाइडन। अभी अमेरिका ने एक आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था, वो किया था चंद्रमा पर रहने के लिए अनुकूल स्थितियों का पता लगाने के लिए। चीन ने अभी जो है ना अपना खुद का जो है ना स्पेस स्टेशन बनाया है, जिसके लिए इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च कर दिया है। भारत ने ये जो इसरो कंपनी है भारत की स्पेस कंपनी इसरो, उन्होंने कहा है कि जो चंद्रयान 3 है वो 2023 तक लॉन्च हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, इनकी राजधानी क्या है बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जापान के हैं ये फूमियो किशियादो प्रधानमंत्री। तो जापान ने अभी ना भाप से चलने वाला पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया है, ये भाप से चलेगा, तो ये अभी हाल ही में जापान ने लॉन्च किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने पुलिस अधिकारियों का सम्मान करने के लिए डिजिटल पदक के रूप में सोल बाउंड टोकन एनएफटी टोकन प्रदान करेगी? ये एक डिजिटल जो है ना मेडल होगा, जिसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो डिजिटल मेडल होगा ये। अब ये क्या होगा, ये एक ना करेंसी होगी, एक सिक्का होगा जिसको डिजिटली दिया जाएगा, और ये लोग इसे ना कहीं पर बेच नहीं सकते या कहीं पर भी इसे यूज नहीं कर सकते। एक तरह सम्मान के तौर पे बस इनको दिया जाएगा, और इसको सोल बाउंड कहा जाएगा, सोल बाउंड टोकन। ठीक है, ये नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। ठीक है, तो ये मेडल दिया जाएगा। और ये तमिलनाडु की बात आई है, जिसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर अभी 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, और
जिसे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री है इसके एम के स्टालिन, और इन्हीं एम के स्टालिन ने अभी जस्ट इसी हफ्ते आके तमिलनाडु के जो बहुत फेमस कवि है एक पेरियार सुब्रमण्यम, इनकी सोने की प्रतिमा का अनावरण उद्घाटन एम के स्टालिन ने किया। तमिलनाडु जो है फ्री में ब्रेकफास्ट शुरुआत करने वाला बच्चों को स्कूल में पहला राज्य बना। अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु में अभी हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में जो रिलायंस जियो कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, उन्होंने भारत का सबसे बड़ा जो एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये तमिलनाडु के चेन्नई में ही लगाया है। तो ये इसके कुछ करंट थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर ऑप्शंस। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जो अभी इसने भी जो है ना फ्लैग डे, इनका एक फ्लैग डे आया था, तो अपनी सेना के साथ फ्लैग डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था। कर्नाटक की बात आई है, बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। और यहाँ पर ना कर्नाटक ने अभी 2% आरक्षण एससी कैटेगरी को, तो उसके बाद 4% आरक्षण ये एसटी कैटेगरी को प्रदान किया था। तमिलनाडु हो गया, नई दिल्ली की हमारी राजधानी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो अभी अभी ये चर्चा में थी क्योंकि एमसीडी के चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, इसलिए ये चर्चे में थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो खबरों में रहा? तो ये कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसलिए चर्चा में था कि यहाँ पर जानवरों की जो है ना, दीवों की 200 प्रजातियां पाई गई है, चाहे वो जो विलुप्त प्रजातियां हो या कुछ भी, 200 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं, पक्षी हो जानवर हो, इसलिए ये कांगेर घाट नेशनल पार्क चर्चे में था। और छत्तीसगढ़ की बात आई है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ में ही है। अदर ऑप्शंस भी हम जो है ना वन्य जीवों से ही राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आप लोग सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, और यहाँ पर नामीबिया जो अफ्रीका का देश है वहां से 8 चीते लाए गए थे, इसमें से 5 मादा और 3 नर थे। ठीक है, तो ये कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। अभी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ने ना अभी गोंग एक गाय संरक्षण का किया था, समुद्री गायों का संरक्षण की पहल तमिलनाडु ने की थी। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद बचा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और डिस्कस कर ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का, पूरे भारत का 53वां जो अभी टाइगर रिजर्व बना है, ये कौन सा बना है? ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, और उत्तर प्रदेश का ये 5वां टाइगर रिजर्व हाल ही में बना था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो पेंशन दिवस ये भी हाल ही में 17 दिसंबर को मनाया गया। बुजुर्गों को जो है उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है, उसकी जागरूकता वगैरह के लिए हैप्पी पेंशनर्स डे, तो इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए 17 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस भी डेज से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। तो 10 दिसंबर को हमने जो है ना अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स यानी कि जो राष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया गया। 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को अभी हाल ही में हमने जो है ना विजय दिवस मनाया है। और क्यों मनाया है कि आप लोगों को पता है 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसके फलस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ था, तो इसी को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये थे आपके करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट के जीके के प्रश्नों को, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप एग्जाम देते हो, वनडे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किन स्थानों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ नमक मार्च का आयोजन किया गया, यानी कि नमक आंदोलन, दांडी यात्रा जिसे कहते हैं, तो ये अहमदाबाद से दांडी तक की गई थी। और कब नमक आंदोलन भी कहते हैं, तो ये 1930 में शुरू की गई थी, 12 मार्च से स्टार्ट की गई थी और टोटल 24 दिन लगे थे, एग्जाम में पूछा जाता है। और कुल जो है ना 240 240 मील की इन्होंने दूरी तय की थी इस यात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदान की थी, यानी कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ये शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था, जब हम ब्रिटिशों को हमने दीवानी देना स्टार्ट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल तीन गुटों का कौन सा व्यक्तित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो आप लोगों ने सुना होगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीन की गड़ी कही जाती है, तो इसमें से लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसकी विफलता के बाद की गई? तो स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद की गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना या स्वराज दल 1923 में मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। और असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? ये तो 1922 में आया था, और जिसको 1920 में आया, 1922 में खत्म किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी घटना हो गई थी, उसके बाद इसे बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो ऐसा एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है। आपने मैप में देखा ही होगा कि जो सिक्किम है वही जो है इससे सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगा खां का महल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं पर कस्तूरबा गांधी जी की समाधि है। और ये पूछा जाए तो ये मुंबई के पुणे में है, आगा खां का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य चट्टानों में किसके विशाल निक्षेपण पाए जाते हैं? तो इसमें विशाल चूने पाए जाते हैं, चूने पत्थर। और पूछा जाए विंध्याचल चट्टान, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो आप लोग जानते हैं वर्साई की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, 4 साल चली, तो 2018 में समाप्त हुई। उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि की गई, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो भारत सरकार द्वारा राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, हमारा राजकीय चिन्ह। और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अंगीकृत या स्वीकार या बनकर तैयार हुआ था। 22 जुलाई 1947 को हमने जो है ना अपने फ्लैग को अपनाया था, तो इसलिए फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैट लेविड क्या है? मतलब कि ये वैट टैक्स की बात कर रहा है। आप लोगों को पता होगा उत्पादन से लेकर बिक्री तक, यानी कि प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसे बेचने के सब तरह के जो उसके चरण होते हैं, सभी में वैट टैक्स लगता है। वैट टैक्स यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, आप लोगों ने सुना होगा, वैल्यू एडिड टैक्स ये लगाया जाता है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं हर क्वेश्चंस में मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।